ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज डिस्कस करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो अभी एक्टिवेट कैसे होगा सब कुछ जो है ना बेसिक्स इंट्रोडक्शन पहले बताता हूँ, फिर जो है ना फार्माकोलॉजी डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की पहले इस तरह बेसिक्स बताता हूँ कि ये क्या है। हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ना एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा, दैट इज़ CRH, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी जब एक्ट करेगा, इट विल रिलीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब वो जाके रिलीज आउट हो जाएगा इनटू द ब्लड और फिर पहुंच जाएगा टूवर्ड्स एड्रीनल ग्लैंड। अब जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट को एक्टिवेट करेगा, मतलब उस पे जाके एक्ट करेगा, मेड्यूला पे नहीं, ठीक है। मेड्यूला वाली पार्ट जो है ना वो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। वो जो है ना हम CNS के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ कॉर्टेक्स वाला जो है ना एक्टिवेट होगा। तो कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे होंगे, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एक है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, उसके अलावा जो है ना प्रोजेस्टेरिन्स हैं, IN, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। ओके, तो जो अब इस वीडियो में जो हम क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी उसमें जो है ना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में डिस्कस करूँगा एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट। जो अब ये वाला पोर्शन है ना, ये जो है ना हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गोनेडल हार्मोन्स, ठीक है। क्योंकि ये सारे वहाँ पे भी सिमिलर फार्माकोलॉजी है, तो वहाँ पे जो है ना एक ही जगह पे सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बोथ नेचुरल एंड द सिंथेटिक एगोनिस्ट्स। नेचुरल तो ये खुद ही बन रहा है, बाद में जो है ना मैं सिंथेटिक भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले नेचुरल का बताता हूँ। नेचुरल ये क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसका फर्स्ट डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, एक्ट कैसे करेगा। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन का सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि फ़र्ज़ करें ये क्या है, सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो वो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ठीक। तो अब जो नॉर्मल जो लिपिड्स, स्टेरॉइड भी क्या है, किस्म का लिपिड ही है, ठीक है। तो लिपिड या स्टेरॉइड के अलावा जितने हैं वो सारे चैनल्स के थ्रू जो है ना अंदर होंगे। लेकिन स्टेरॉइड क्या होते हैं, वो डायरेक्ट ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर जब डिफ्यूज़ हो गए, अच्छा, ये अब सेल के अंदर जो है ना आ गए हैं, तो सेल के अंदर कहाँ चले जाते हैं, इसके रिसेप्टर किधर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है एंड इट इज़ रिसेप्टर फॉर स्टेरॉइड। तो ये यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएंगे, फिर और डिफ्यूज़ होके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे जिनका इनका रिसेप्टर है। तो यहाँ पे स्टेरॉइड डायरेक्ट यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब जब अटैच हो गए तो इसकी वजह से अंदर सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट के जाके न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करेंगे, वहाँ पे रिसेप्टर होगा इनका अपना, स्टिमुलेशन कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन की, जिसके वजह से मैसेंजर RNA बन जाएगा। मैसेंजर RNA फिर जब ट्रांसलेशन होगी फिर प्रोटीन बना देगा। अब इस प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के थ्रू ये डिफरेंट अपने काम करवाएगा, ठीक है, चैनल्स बनाएगा, डिफरेंट काम होंगे, वो फिर मैं बता दूंगा आगे। जो इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो डिस्कस करते हैं फिर। तो यहाँ पे ये वाली बात है। तो कैसे, एक बार बता दूँ, स्टेरॉइड डायरेक्ट अंदर गया सेल के अंदर डायरेक्ट फिर न्यूक्लियस में डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो गया वहाँ पे तो अपना रिसेप्टर है, उधर एक्टिवेट करके ट्रांसलेशन, और दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अब थोड़े से जो है ना फंक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे, मेन एक पाथवे है दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है हमारे पास, नियो मतलब बाय न्यू पाथवेज। तो न्यू पाथवेज के थ्रू ग्लूकोज बनवा रहा है, तो इस ग्लूकोज की वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड हो जाएगा, ठीक। ये इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो फैट्स हैं वो और ये प्रोटीन ये क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल में कंटिन्यू हो जाते हैं, बाय बैक पाथवे ग्लाइकोलिसिस में इंटर हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस के स्टार्ट में क्या बनता है, मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ग्लूकोज। तो ऑपोजिट पाथवे के थ्रू ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज भी इंक्रीज़ करवा देता है। इसी तरह जो है ना ये इंसुलिन का
भी यूज़ इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक, तो ये हो गया। और कार्बोहाइड्रेट तो वो ब्रेक डाउन कर रहा है ताकि ग्लूकोज जो है ना बन सके, मतलब ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज़ करवा रहा है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी में, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है ना उसको क्या कर देगा, कम करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा। कैसे? ब्लड में जो है ना हमारे पास क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ईओसिनोफिल्स होते हैं, उसके अलावा जो है ना टी सेल्स होते हैं एंड बी सेल्स होते हैं, ये सब कुछ। और उसके अलावा मैक्रोफेजेस भी, सॉरी मोनोसाइट्स होते हैं सेल्स में जो है ना, मैक्रोफेजेस सेल्स में होते हैं। जब ब्लड की बात करें तो वहाँ पे मोनोसाइट्स आ गई हैं। सही, ठीक। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड में और इन सब की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देते हैं। अब वाई दिस एंड वाई दैट, ऐसे कि न्यूट्रोफिल मतलब पहले इनका बताते तो फिर इनका बता देता हूँ। ये सारे जो है ना ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ब्लड में प्रेजेंट है, यहाँ से डिफ्यूज़ आउट कर देगा इनटू द इंटेस्टिशियम, तो ये इनकी प्रेजेंस ब्लड में क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब जब न्यूट्रोफिल्स की बात आई वो इंक्रीज़ ऐसे हुए कि न्यूट्रोफिल्स जो है ना हमारे ब्लड में वैसे नहीं फैल रहे होते। अब फ़र्ज़ करिए ये ब्लड वेसल्स है और ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक में लाइंस ड्रॉ की, ये क्या है, रिसेप्टर साइट्स है। और येलो क्या है, ये सारे पूल ऑफ न्यूट्रोफिल्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या के जो इस पे जो न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए हैं ये सारे, इन सब को रिमूव आउट कर देगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ब्लड में अब प्रेजेंट रहेंगे। अब ये ब्लड वेसल है, इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लू ये क्या न्यूट्रोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेरी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अब बाद में हमारे पास ये माइग्रेटरी पूल क्या था, ये नहीं होगा। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो गया। बाद के लिए हमारे पास रिज़र्व नहीं होगा, तो जो इन्फ्लेमेशन बाद में जब होगी या लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी वो जो है ना अब मेंटेन नहीं रहेगी। जल्दी से रिज़र्व ख़त्म हो गए हमारे पास, तो अब इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है ना इंक्रीज़ जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होंगे कंसंट्रेशन अबव द नॉर्मल लेवल, तो उसकी वजह से जो है ना मसल मास जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिड्यूस हो रहा है, यही सारे प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मसल्स में क्या होते हैं, मसल में हमारे पास जो है ना प्रोटीन्स होते हैं, फ़ैट्स भी स्टोर्ड हुए होंगे जो बाद में जो है ना, मतलब कि फ़ैट्स तो चले कंसिडर नहीं होते, यहाँ पे जो मेन है प्रोटीन एंड कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन स्टोरेज होंगे मसल सेल्स में वो यूज़ हो गए टू इंक्रीज़ द ग्लूकोज कंसनट्रेशन। और वो जो प्रोटीन है, चले फ़ैट्स भी ले ले, वो सारे यूज़ अप हो रहे हैं हमारी बॉडी से टू मेक ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ताकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो सके। तो ये मसल से ही सब कुछ ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। ठीक, तो उसकी वजह से मसल मास डिक्रीज़ हो गया। अब इसकी एक और फंक्शन ये होगी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अबव द नॉर्मल कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो गया तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मेन इफेक्ट किस पे आया, चिल्ड्रन पे आया। इसके लिए हम रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की डोज इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये जो थोड़ा सा इतना इफेक्ट हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, तो अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिंथेटिक एगोनिस्ट। इससे पहले मैं जो डिस्कस किया था वो सारे जो नॉर्मल फंक्शन वो सब क्या था, वो नेचुरल एगोनिस्ट्स का था। फंक्शन और फार्माकोलॉजी जो है ना, मतलब कि फार्माकोडायनामिक्स वो सब सिमिलर ही हैं। ऑफ कोर्स ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ही एगोनिस्ट है, तो ऑफ कोर्स उसी के जाके रिसेप्टर में उसी तरह ही जिस तरह वो न्यूक्लियस में जाके रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा था, अपना सारा काम कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, ये भी ऑफ कोर्स उसी तरह ही काम करेंगे। तो इसमें हमने बनाए जो हैं उसमें एक आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक है लॉन्ग एक्टिंग। ओके, तो फर्स्ट है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन जो है ना हमारे पास ओरल फार्मूलेशंस में पाई जाती है। प्रेडनिसोन है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द ओरल फॉर्म। अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड मिपेरिडीनिसोन, ये दोनों क्या हैं, ये ओरल फॉर्मुलेशन प्लस इंजेक्टेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स आते हैं इसमें पहले क्या है, ट्राइएमसिलोन है। ये जो है ना ओरल भी है, इंजेक्टेबल्स भी हैं और टॉपिकल फॉर्म भी है। टॉपिकल मतलब कि स्किन के ऊपर लगाने वाली। अब पैरामेथासोन जो है ये ओरल एंड इंजेक्टेबल्स फॉर्म में, ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म। अब फ्लूपेरानिसोन है, दैट इज़ अवेलेबल इन ओरल फॉर्म। अब जो बीटा मेथासोन है एंड डेक्सामेथासोन है, दोनों जो लॉन्ग एक्टिंग है और दोनों जो है ना अवेलेबल है तीनों फॉर्म में, ओरल, इंजेक्टेबल एंड द टॉपिकल फॉर्म्स। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने इनका बता दिया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना सिमिलर टू द नेचुरल है।
और फंक्शन भी ऑफ कोर्स उसी तरह ही सिमिलर ही होगा। ओके, तब डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड द कॉशंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का क्या मतलब हुआ कि इन पेशेंट्स को हमने बिल्कुल देना ही नहीं है, ठीक। तो वो क्यों, मतलब पेप्टिक अल्सर है तो वो जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला पार्ट जो मैंने साथ फिजियोलॉजी डिस्कस की है ना, उसमें जो है ना मतलब बेसिक जो फंक्शन डिस्कस किए उसमें बात आ जाती है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से हार्ट डिजीज़, वही हाइपरटेंसिव हो सकता है पेशेंट, तो उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हुई, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो इन्फेक्शन की तरफ फाइट नहीं कर सका, बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक। हाइपरटेंसिव अगर हो जाए तो वही जो है ना हार्ट डिजीज़ के साथ सिमिलर है। डायबिटिक अगर, क्यों, क्योंकि इंसुलिन इंक्रीज़ कर रहा है और इसके अलावा जो है ना ग्लूकोज भी ब्लड का इंक्रीज़ कर रहा है। इंसुलिन तो इंक्रीज़ चलो नहीं कर पाएगा लेकिन ब्लड ग्लूकोज तो इंक्रीज़ कर सकता है ना, तो उसकी वजह से जो है ना बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ग्लोकोमा का क्या इफ़ेक्ट हो गया, वही भी जो है ना वो भी जो है ना सारी बातें किधर आ जाती हैं, रिटेंशन, मतलब इस सोडियम रिटेंशन एंड हाइपरटेंसिव की तरह वजह से आ सकती है। इनकी वजह से जो है ना ब्लड फ्लूइड जो है ना बॉडी में जब इंक्रीज़ होता है, मतलब ये आप लोग पढ़ेंगे ग्लोकोमा का मैंने डिस्कस किया CVS में, उसमें हम डायरेटिक्स देते हैं ताकि फ्लूइड बॉडी से निकल जाए और ग्लोकोमा के पेशेंट को थोड़ी रिलीफ मिल जाती है। तो इसको अपोजिट कर ले, यहाँ पे हाइपरटेंसिव हो रहा है तो ग्लोकोमा के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी। और ये ऑस्टियोपोरोसिस मैंने ग्रोथ हार्मोन वाली जो बात बताई, ग्रोथ हार्मोन वाली जो बात बताई चिल्ड्रन की, कि ग्रोथ हार्मोन जो है सप्रेस करता है, मतलब कि चिल्ड्रन की ग्रोथ को सप्रेस करेगा, तो उसी तरह ही ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑलरेडी वो ऑस्टियोपोरोसिस करवाएगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का ही पेशेंट है तो उसको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो फिर ऑफ कोर्स एग्जैजरेट हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिक रह गया, वही डायबिटिक वाली बात हो गई, ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिक है और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और भी इंक्रीज़ कर देंगे ग्लूकोज कंसनट्रेशन, तो बात ख़त्म हुई, पेशेंट और ख़राब हो जाएगा। ये सारे हाइपरटेंसिव के साथ आ गए हैं, ठीक है। हाइपोकैलेमिक हो गया तो वही हार्ट डिजीज़ आ सकते हैं। हाइपरटेंसिव अगर है और सोडियम रिटेंशन है, वो भी सारी जो है ना हार्ट डिजीज़ में आ सकती है। इन सब की वजह से बीपी इंक्रीज़ रहता है, बीपी की वजह से हार्ट पे ही इफ़ेक्ट होता है। और इन्फेक्शंस की बात वही टीबी पे आ गई कि इन्फेक्शन, अगर बॉडी के अंदर कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जो हमें पता ना हो, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दे, अब वो बॉडी जो है ना इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, तो बस बैड इफेक्ट ही हुआ। तो दिस वर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड द कॉशंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आप डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट पोर्शन, दैट इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटागोनिस्ट्स। ओके, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एंटागोनिस्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एंटागोनिस्ट में फ़र्स्ट क्या है, अमाइनो ग्लूटोथायमाइड और ये ट्राइलोस्टेन। इसका मैं एक साथ बता देता हूँ, ये दोनों क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दोनों का सिमिलर है। वो क्या करते हैं, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है ना वो स्टॉप करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एक मतलब उसके पाथवे को स्टॉप कर देंगे। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, स्टेरॉइड्स है, कोलेस्ट्रॉल भी बाद में जाके स्टेरॉइड्स डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो उधर ही जाके स्टेप्स को रोक रहे हैं ये दोनों। उसके अलावा जो अब बात कर रहे हैं ये कीटोकोनाजोल, मिटोटेन, मिफिप्रिस्टोन एंड एबिराटेरोन, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे नॉन स्पेसिफिकली जाके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। अब नॉन स्पेसिफिक मैंने क्यों कहा है, नॉन स्पेसिफिक ये कहा है, मतलब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि इन सब का स्पेसिफिकली ये काम नहीं है। इसमें से एग्जांपल इसकी दे देता हूँ कि ये कीटोकोनाजोल, ये क्या, इट इज़ एन एंटी फंगल। अब ये एंटी फंगल है लेकिन इसका एक और फंक्शन भी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, एंटागोनिज्म। तो यहाँ पे हम उस पेशेंट को भी दे सकते हैं जिसको मतलब पेशेंट को देखेंगे। अब ये क्या है, इसका नॉन सेलेक्टिव पार्ट इसका रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिवेंट कर रहा है। तो ये भी एज अ फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सारे क्या है, इट इज़ दीज ऑल आर द नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड में, ताकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना बन सके। सो बस दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ रह गई हो या क्लियर ना हुई तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर ले, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।